हे गेमर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ गेटिंग ओवर इट। तो देखो, आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ऐसी आपको मैं यूज़फुल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में आपको सिखाने वाला हूँ, जो ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ प्रो बनने के लिए। वैसे मैं आपको पता है कि भाई मैं लास्ट टाइम मैंने 9 मिनट्स में कंप्लीट किया था, फिर मैं आज थोड़ा मैं खेल रहा था तो मैंने 7 मिनट्स में भी कंप्लीट हो गया भाई, 7 मिनट्स में भी कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको गाइस मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स में आपको समझाने वाला हूँ कि भाई जो मैं यूज़ करता हूँ, और जो ट्रिक्स गाइस आप लोग जब यूज़ करोगे ना तो भाई प्रो प्लेयर बनोगे भाई आप। फिर आप मेरे से भी ज़्यादा आगे जाएंगे भाई। मतलब मैं 7 मिनट में कर सकता हूँ तो फिर आप लोग शायद से 6-5 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक। तो देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं अपनी सेंसिटिविटी के बारे में। तो देखो, इनपुट एक्सक्लूशन आपको भाई स्टैंडर्ड रखना है, और सेंसिटिविटी जो मेरी अभी है ना उतना आपको रखना है। और फिर आपको जाना है ऑडियो विजुअल में, फिर आपको जाना है ग्राफिक्स क्वालिटी में। ग्राफिक्स क्वालिटी भी आपको स्टैंडर्ड ही रखनी है, और वॉइस ओवर वॉल्यूम लो, और सबटाइटल्स आपको ऑफ है। वॉइस ओवर वॉल्यूम मतलब वही, और जो म्यूज़िक होता है ना वो भी आपको ऑफ कर देना, जिससे कि आप थोड़ा सा आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहेगा। और आपको यस बस इतना ही। ओके, तो गाइस मैं आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक प्रो प्लेयर बन सकते हो। और मैं आपको जाते जाते मैं आपको ये भी आपको दिखाऊंगा, मतलब ऊपर जाते जाते मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये तो करना है, ये तो आपको आप ये किसी भी तरीके से ही कर सकते हो। तो देखो, आपको ना मतलब क्या कहते हैं, 2-3 चीज़ आपको एक चीज़ के पता होनी चाहिए। देखो, एक तो देखो ये जो गेम है ना, ये गेम में ऐसा नहीं कि जैसे ये पड़ा हुआ है, मतलब देखो ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये चप्पू है यहाँ से मैं गया हो गया, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर आपको पता है क्या करना है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, मतलब देखो यहाँ पे देखो, आपको ऐसा आपको दिमाग में आपको रखना है कि मैं देखो यहाँ पे मैं आया, फिर यहाँ पे कैसे डंडा था, डंडे से मैं इधर गया, फिर घर पे आया। ऐसा आपको सब कुछ आपको स्कैन करना है, सब कुछ आपको क्या स्कैन करना है, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे फिर मैं इधर आया था, बैठा था, यहाँ पे एक बोट थी, मतलब कार थी, कार से मैं ऐसा गया था पाइप के ऊपर, पाइप से मैं इधर ऐसा गया, ऐसा कैसे आपको सब कुछ स्कैन करना है, ठीक है। ऐसा आपको स्कैन करते हुए आपको सब कुछ जाना है, तो ही आप लोग एकदम अच्छे से कर सकते हो। और आपको पता है इस गेम में ऐसा नहीं कि भाई जैसे पड़ा हुआ रहा है मतलब वैसे जाऊँगा, मतलब देखो यहाँ से आ गया है और फिर पाइप खत्म हो गई, चलो भाई पाइप का काम खत्म, अभी हम आगे चलते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता है क्या क्या करना है, आपको बस ऐसा करना है कि देखो इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला, कोई रश नहीं होने वाला कि भाई चलो भाई ऊपर जाते रहो, कोई होना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है ना, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि जब आप गिरते हो तो आप क्या क्या पकड़ सकते हो, क्या नहीं पकड़ सकते हो। यस, मतलब देखो ऐसा गया, अब देखो यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लोग इधर आते हैं, इधर बैठते हैं, और फिर देन आफ्टर इसे पकड़ते हैं, है ना। पर एक ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका हैमर वहाँ पर नहीं पहुँचना है ना, तो इधर इधर आपको एक बैम मार के इधर आपको अपना हैमर पहुँचाना है। और दूसरी एक ट्रिक जो कि मैं ही यूज़ करता हूँ भाई, ईजी है वैसे मतलब वो भी ट्रिक, पर ये ट्रिक भी आप एक बार देख लीजिए। ये ट्रिक गाइस मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब ऐसे आता हो ना, तब मैं इधर से आके मैं डायरेक्ट ही इधर इसके ऊपर पकड़ लेता हूँ, फिर इधर से डायरेक्ट इसके ऊपर, ये देख रहे हो। और फिर इधर से अगर डायरेक्ट अगर हो सकता है तो मैं देखो ऐसे कर सकता हूँ। अगर ये डायरेक्ट ऐसे हो सकता है तो मैं इसे डायरेक्ट मैं ये रॉड ही पकड़ लेता हूँ, ये देखो। अब देखो इसके अंदर पता है दो टाइप के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं गेम के अंदर। एक तो गाइस ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन। देखो पता है क्या होता है ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन में, ये देखो मैंने आगे को पुश किया पर मैं वापस से उसी एरिया पे हूँ। इसे कहते हैं गाइस ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है भाई, कुछ और मत समझना। ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन, ये देखो ऐसे किया, फिर वापस ऐसे पकड़ा, फिर वापस मैंने ऐसे किया, फिर वापस ऐसे पकड़ा ही नहीं, वैसे ऐसे गया वापस से पकड़ा। ये होता है, इसका कहते हैं इस ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, आपने जब ट्रेडमिल आपने अगर यूज़ किया तो आपको पता होगा, हम जितना आगे जाते हैं ना उतना हम आगे जाते ही नहीं है, हम उसी एरिया पे रहते हैं। मतलब हम आगे को हम पुश तो कर रहे हैं पर उसी एरिया में रहते हैं, आगे नहीं जाते हम। तो ट्रेडमिल में आपको पता ही होगा कि वैसा एक होता है सिस्टम। देखो मैंने ऐसे पुश किया पर मैं उसी एरिया में, मेरा हैमर वापस से अटक गया, वापस से मैंने पुश किया, वापस से उसी एरिया में। तो पता है उसे कैसे अवॉइड करते हैं, देखिए ऐसे करके आपको करना है ऐसे एक नेगेटिव पुल, और जिससे कि आप लोग वेट भाई मैं खुद को मेरे को देखना है भाई, मेरे चैनल भाई गेटिंग ओवर इट के ऊपर ही भाई चल रही है भाई आजकल। मतलब कि
गेटिंग वेट थोड़ा जल्दी ऊपर वापस गाइस उसी एरिया में चलते हैं। वेट भाई वीडियो स्किप कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ गाइस वापस उसी एरिया पर जहाँ पे भाई मेरा ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन थोड़ा फेयर हो गया था। नेगेटिव पुल मेरा वेस्ट हो गया था। हाँ देखो भाई, मतलब यही आपको अवॉइड करना है। आपको यहाँ पे गाइस नेगेटिव पुल नहीं यूज़ करना है, मेरे को लगा करना था। तो देखो यही होता है, देखो यही होता है, मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर आप कुछ कर रहे हो ना इसके अंदर, आप सोचेंगे भाई यहाँ से जंप मार मैं उधर जंप मारूंगा, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि भाई क्या होने वाला है। जंप मारूंगा, मेरा हैमर कहाँ पे अटकेगा, कहाँ से मैं जाऊंगा और कैसे मैं सामने पहुंचूंगा। पर अगर आपने कुछ गलत ही कर दिया, जैसे कि मैंने अभी किया नेगेटिव पुल मैंने गलत कर दिया था, तो उससे फोर्स ज़्यादा लग जाता है और फिर पीछे कोई पुश बूस्ट जाता है। तो देखो आपको पता है ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन को आपको कैसे अवॉइड करने का, मतलब इसे देखो ऐसे आपको अवॉइड करना है। मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसके दो टेक्निक्स है, दो ट्रिक्स है। तो देखो ये गाइस ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। मैं आगे जो पुश कर रहा हूँ पर मैं आगे जा नहीं रहा, ठीक है। ये तब होता है कि जब आप किसी स्लिपरी पार्ट पे हो, मतलब ये जो रॉड है ना ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी रहती है। तो देखो वेट, आपको जस्ट करना क्या है, देखो ये स्लिपरी था ना, इसलिए ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन होता है। जब आप पत्थर पे जाओगे तो पत्थर पे नहीं होगा। तो आपको क्या 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 करना है, देखो आपको बताता हूँ कि ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। आपको इधर से ऐसे एकदम शांति से आपको जाना है, ठीक है, एकदम शांति से। बस एक बार जो आपका हैमर का जो ये पीछे वाला एरिया ना जो एकदम नुकीला है, उसके ऊपर आपको अपना रखना है पूरा सपोर्ट। क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे में क्या होता है ना। देखो जब कोई स्लिपरी पार्ट हो ना तो वो पता है क्यों होता है। देखो आप मेरे हैमर में आप देख सकते हो एक ऐसा एकदम स्ट्रेट एरिया जिससे हम कील ठोकते हैं, और उसके पीछे भी एक एरिया है जहाँ पे देख सकते हो एकदम नुकीला एरिया है जिसके ऊपर मेरा पॉइंटेड है। तो देखो उसके ऊपर हूँ तो मेरा बैरेट फॉडी थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, देखो उसने पकड़ के रखा है क्योंकि उसके ऊपर ग्रिप लगी हुई है। पर अगर मैं थोड़ा सा अगर इस साइड पे करता हूँ ना, देखो अगर मैं इस साइड पे करता हूँ ना, देखो मैंने अभी इसके ऊपर लिया तो देखो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, बैरेट फॉडी अपने आप पूरा गिर रहा है अपने आप। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रिप नहीं रही है उसके अंदर। तो यही है कि भाई देखो आपको जो अपना जो ये एरिया होता है ये पॉइंटेड एरिया, उसके ऊपर ही आपको पूरा रहना है। देखो मेरा बैरेट फॉडी थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। पर अगर मैं फ्लैट एरिया में जा रहा हूँ ना, स्मूथ सरफेस पे, तो ये देखो अपने आप मेरा बैरेट फॉडी हिल रहा है अपने आप, क्योंकि ग्रेविटी भी है भाई इस गेम के अंदर। तो आपको क्या करना है, एकदम शांति से आपको जाना है और फिर आगे जाके आप एकदम ग्रिप्ड सरफेस पे आप जाके आगे जा सकते हो। तो देखो ये था अपना फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन जो कि होता है ट्रेडमिल फ्रस्ट्रेशन, जिससे कि आप एक ही जगह पे आप जाते हो पर अब उसी एरिया पे आप स्टिल हैं। अभी होता है गाइस हैमर स्ट्रक फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा होता है बहुत सारे गेमर्स के साथ, मतलब दोनों फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे गेमर्स के साथ होते हैं। मतलब देखो समझ लो यही एरिया है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे है। तभी क्या है कि हम यहाँ पे बूस्ट मारते हैं और ऊपर जाता है, पर देखो हैमर स्टक होके कहीं पे भी जाता है ऐसे। ये देखो मेरा हैमर यहाँ पे स्टक हो जाता है पर मैं वापस नीचे आ गया। ये होता है गाइस हैमर स्टक फ्रस्ट्रेशन। और इसका गाइस कोई भी इलाज नहीं है, बस आपको कुछ ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है जिससे कि आप जा सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा वो है कॉमन है, मतलब अनबीटेबल अवॉइड ही नहीं कर सकते हम इस फ्रस्ट्रेशन को। क्योंकि देखो हैमर अपने आप अटकता है, हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं होता। अगर आपको ऐसा करना है तो अगर आपको इसका ये जो मिस्टेक है आपका जो हैमर स्ट्रक होता है उसका कोई वेट मिनट, हाँ तो देखो अगर आपको अगर ऐसा कुछ करना है कि भाई देखो अभी मैं जो मेरा हैमर जो स्ट्रक होता है वो मेरे को अवॉइड करना है, तो आपको गाइस करना होगा टैस, यस TAS, टैस करना होगा, मतलब टूल असिस्टेंट स्पीड रन। यस ये आपको करना होगा। मतलब क्या होता है ना कि भाई उसके अंदर क्या होता है ना, गेम पूरी स्लो मोशन में होती है और फिर आप एकदम इजीली आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, पूरा गेम स्लो मोशन में होता है और फिर आप उसके अंदर 2x या 4x स्पीड आप लगा के उस पर स्पीड रन कर सकते हो, पर वो ज़्यादा फेक होता है। तो देखो उसे पता है कैसे अवॉइड करता है वो जो है ना हैमर स्ट्रक फ्रस्ट्रेशन, उसे कैसे करना होता है, देखो उसे कैसे अवॉइड करते हैं ना मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसे कहते हैं इस हैमर स्ट्रक फ्रस्ट्रेशन। ये देखो मेरा हैमर यहाँ पे स्ट्रक हो जाता है पर यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ, तो उसे पता है क्या करना होता है ऐसे। ये मैंने आपको एक ट्रिक मैंने सिखाई थी ऑलरेडी कैसे करते हैं, पर
और हाँ देखो, अभी इसके अंदर हमारे पास एक तो मैनुअल, एक वो वाला, नो स्पीड। हाँ, अभी इसके अंदर ना हमारे पास गाइस 3 तरह के बूस्ट होते हैं जंप मारने के। तो देखो, एक तो होता है गाइस मैनुअल बूस्ट, जिसमें हम नॉर्मली बहुत सारे गेमर्स यूज़ करते हैं। हम ऐसे नॉर्मली अपना ये जो हैमर ऐसे पोजीशन पर करके एक बहुत बड़ा बूस्ट मार के हम ऐसे छोटे मोटे एरियाज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वाला होता है गाइस एक मैनुअल बूस्ट, जो कि हम हाथ से खुद करते हैं। अब दूसरा होता है गाइस ऑटोमेटिक बूस्ट, मतलब जो कि होता है कुछ ऐसा। ये देखो, ये बूस्ट भी था एकदम अच्छा वाला। देखो, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम हैमर को ऐसे टप्पा खा के, जब ये पॉट हवा में होता है तब हम ऐसे गोल घूम के ऐसे वो करते हैं। अगर आप चाहो तो इसे स्लो मोशन भी कर सकते हो। और दूसरा गाइस ऑब्जेक्ट ग्रैबिंग जंप, मतलब मैंने ये ऑब्जेक्ट को मैंने समझ लो जैसे ग्रैब कर रखा है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने ऐसे ग्रैब किया और फिर ऐसा करके मैंने एक जंप प्रोवाइड किया। ये तो भाई बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा होता है गाइस, मेरे को लगा भाई 3 ही है पर चौथा भी है, वो होता है गाइस हाफ स्पिन जंप। मतलब हम सिर्फ नॉर्मली एक ऐसा टैप मार के ऐसा कर देते हैं, पर ये सिर्फ छोटे मोटे एरियाज में ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं। दूसरा एक टेक्निक होता है गाइस, जो कि है एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक, जिसमें हम ऐसे हैमर को पूरा टोटली एक्सटेंड करके ऐसे छोटे मोटे एरियाज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखो, ये एकदम अच्छे से, ये इस मेरी टेक्निक है, ठीक है। ये सारी टेक्निक गाइस मैं यूज़ करता हूँ। यस, अभी ऐसे करके ऐसे गए, ठीक है, सही एकदम। फिर हम इधर जाके हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर इधर से हम देखो, मैं पता है नॉर्मली क्या करता हूँ। वेट, अभी चला गया, मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा जब होगा तब। हम फिर इधर जाते हैं, फिर इधर का आपको इस पता ही है कि मैं कैसा करता हूँ। तो आपको बस ऐसे कॉर्नर पे रखना है और फिर ऐसे करके ऐसे। पर देखो, इसके अंदर ना आपका जो वो है ना, क्या कहते हैं वो, आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जैसे जैसे पार्ट्स आ रहा है वैसे हम लोग गाइस कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको पूरा दिमाग से खेलना होता है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर गाइस स्किल्स ही सही, एकदम स्किल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स ही आपको इसके अंदर चाहिए होगी, स्किल्स। क्योंकि देखो, अगर आप कहीं से गिरते हो तो आपको ऐसा स्किल्स होना चाहिए कि भाई जैसे ही मैं गिरूंगा तो मैं कौन सा एरिया में पकड़ सकता हूँ अपने आप को सेव करने के लिए, वो भी आपको होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन भाई दबा के होना चाहिए भाई, क्योंकि कभी भी ये वेरिएंट पड़ी आपको पता ही होगा भाई, कभी भी जंप मार देता है ऊपर से। तो ऐसा है। और मैं जब यहाँ से जब मैं जाता हूँ तब मैं ये कैमरा में ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता। कैमरा तक मैं ज़्यादातर मैं नहीं यूज़ करता, क्योंकि मेरे उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं ऐसे करके ही ऐसा करके ऐसा चला जाता हूँ। और कभी कभी तो मैं वो वाला सोफ़ा ही मैं यूज़ नहीं करता। ऐसा सीन है भाई। ये देखो, ये नेगेटिव पुल, जो कि आपको आना ही चाहिए, मैं आपको आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, जो मैंने अभी जो स्लाइड स्किप किया है ना, उस स्लाइड स्किप के जंप को कहते हैं इस पुल को, मतलब बहुत ज़्यादा हाई जंप कहते हैं उसको। और दूसरा होता है गाइस हाफ स्पिन। मतलब हम क्या होता है ना कि देखो, हम ऐसे ऐसे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ऊपर भी कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, जिससे कि हम वापस पीछे आ जाते हैं। तो उनको पता है कैसे अवॉइड करना, जो करना होता है इस हाफ स्पिन से। मतलब देखो, ऊपर कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो आपको ऐसा करना है कि भाई ऊपर आपका हैमर जाए ही ना, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे करके आपको जाना है, ऐसे 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 करके ऐसे। और फिर देखो, यहाँ पे देखो, अभी तुरंत मैं गिरने वाला था पर मैंने बचा दिया अपने आप को। अभी देखो, कुछ गेमर्स क्या करते हैं यहाँ पे, मैं अलग करता हूँ। पहले इस ऑरेंज को गिराते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, फिर वहाँ से बूस्ट मार के ऊपर पत्थर में जाता है, वो भी एकदम सही है एकदम। पर मैं आपको एक ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो कि है मैं इस ऑरेंज को बिना गिराए मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो देखो, ये है ऐसे, और फिर देखो भाई ऑरेंज गिरा ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऑरेंज गाइस गिरा ही नहीं था, देख लो भाई, वो ऑरेंज एकदम सही सलामत वहीं पे बैठा हुआ है। तो इधर चलते हैं, इस ये बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया है। इस एरिया में देखो, इस एरिया में भी आपको एक स्किल चाहिए होगी, जिससे कि अगर आप गिरते हो तो आपको मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए होगा। वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो, इस एरिया में गई सबको ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला आपको कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए होगा। बिकॉज ऑफ अगर यहाँ से आप गिरते हो तो आपको भी वो आपको प्लानिंग करना होगा कि भाई मैं क्या करूँ। तो देखो, आपको इसके अंदर 2 चीज़ लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन फॉर व्हाट,
जब आप गिरते हो तो आपको तुरंत आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जब क्योंकि तुरंत भी ये बैलेंस फॉली भाई गिर जाएगा, कहीं से भी गिर सकता है ये, यहाँ से भी अभी मैं बैठा हूँ यहाँ से भी गिर सकता है। आपको वो होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए भाई वो क्या कहते हैं, सेव कैसे करें, स्किल्स होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे सेव करूँ अपने आप को। तो ऐसे बस आपको जाते जाना है। तो देखो मैं ऐसे इस सरफेस पे हूँ तो ये पूरा स्विंग हो रहा है, और इस सरफेस पे वेट 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 ओके देखा मैं गिरा, पर मैं मेरे अंदर स्किल्स थी जिससे कि मैं बच गया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको लगे ना कि भाई मैं गिर रहा हूँ तो आपको अपना हैमर पूरा छोड़ ही देने का, उसके ऊपर ही रख देने का, और अपने आप सब कुछ सेटल हो जाएगा। और फिर एकदम शांतिपूर्वक आपको बस ऊपर जाना है, शांतिपूर्वक वो भी। तो शांतिपूर्वक आप जाए एकदम अच्छे से वो भी। अभी देखो मैं पिक्सल पे हूँ ना, तो देखो मेरा बैट फॉली हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी वाली ग्रिप मिलती है। तो इधर बैठ भाई अच्छे से वो भी, यहाँ अच्छे से। फिर आपको आपको पता ही है भाई आपको क्या होना है, क्या करना है। ऐसे, अब वेट 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 वेट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, और फिर आपको ऐसे करके बूस्ट देना है जिससे कि आप एकदम इजीली आप यहाँ पे पहुँच जाइए। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको इधर आपको ऐसे जाना है, फिर इधर आपको जाना है एकदम इजीली वो भी। अभी देखो यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे लायन है जो कि आप एकदम इजीली आप उससे ले सकते हो अच्छे से। पर उसके तो पता है उसके ऊपर कैसे एक थंब है, तो आपको पता क्या करना है, आपका जो हैमर है ना उस थंब में गाइस अटक जाना चाहिए, जानबूझ के अटकना चाहिए, जानबूझ के अटकना चाहिए। और आपका जो ये है ना वो लायन के पूरा अंदर जाना चाहिए। अभी नहीं है पर चलेगा। तो ऐसे करके आपका हैमर इसके अंदर अटक जाना चाहिए, देखो अटक गया, जिससे कि आप अपने आप रुक जाओगे, अपने आप गिरने वाले होंगे ना तो ये थंब आपको बचा लेगा। तो ऐसा सोना कि भाई पूरी गैटिंग ओवर में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ये थंब भी होता है जो आपको बचाता है भाई गिरने से, बचाने से। पर आपका हैमर भाई कभी कभी अटक भी जाता है, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। और फिर आपको इधर मारना है एक बूस्ट। जब ये मैनुअल बूस्ट मारो ना तब आपका हैमर वहीं से बूस्ट मारना चाहिए, वरना भी प्रॉब्लम हो जाएगी बड़े घटिया वाली। और ये जो मैंने किया है वो एकदम गलत किया है, बिकॉज ऑफ आपको यहाँ से जंप मारना है, यहाँ से, यस, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई पिक पे है। और यहाँ से आप अच्छा खतरनाक वाला आप एक बूस्ट ले सकते हो। कुछ हो या ना हो ना, आपको अपना हैमर उस साइड पे आपको डाल देने का, और फिर आप एक हाफ स्पिन लेके आप इस साइड पे आ सकते हो। और फिर देन आफ्टर ऐसे ऐसे, ओ वेट 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 वेट, ऐसे ऐसे ऐसे, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी अभी गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ पावर ऑफ नेगेटिव पुल। देखो नेगेटिव पुल मतलब क्या है ना कि जब आपका हैमर किसी वियर्ड पोजीशन पे जाके अटक जाता है ना, तो मतलब क्या होगा कि वियर्ड पोजीशन मतलब कि भाई अगर बूस्ट मारेंगे तो भाई सीधा नीचे जाएंगे, और कहीं कुछ भी करेंगे तो आप नीचे जाओगे। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब देखो ये कैसे एक वियर्ड पोजीशन, ठीक है, ये एक वियर्ड पोजीशन है। यहाँ पे मेरा हैमर यहाँ पे अटका है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे बूस्ट मारूंगा ना तो देखो मैं ऊपर जा ही नहीं सकूँगा, मैं ऊपर जा ही नहीं सकूँगा, मैं नीचे ही आऊँगा। तो उस टाइम पे आपको लगेगा इस नेगेटिव पुल जो कि भाई क्विकली हैमर को नीचे और ऊपर करने में वर्क करता है। तो ऐसा आपको जाना है, फिर आपको अपना हैमर यहाँ पे आपको ऐसा रखना है, और फिर क्विकली हैमर को नीचे और ऊपर करके आप इधर ऊपर जा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो स्लो मोशन में कर सकते हो। पर हाँ एक चीज़, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इधर ही आपको आना होगा, इधर ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज अब यहाँ पे ज़्यादा आप गिर नहीं सकोगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। बस ये हैट को आपको एक बार गिरा देना है और फिर एकदम सही हो जाएगा सब कुछ। तो देखो आपको अगर आपको उसे यूज़ करना है ना नेगेटिव पुल को, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ही करना होगा, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता भाई। देखो ऐसा नॉर्मली नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना खींचना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कितना आपको नीचे करना है और ऊपर करना है, और ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे थोड़ा ही आपको ऐसा रखना है, थोड़ा ही ऐसे नीचे करके ऊपर, तो वैसे आपको रखना है। तो ऐसे करके वेट 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 ऐसे, फिर इधर देखो, अभी देखो मेरा हैमर कुछ ऐसे पोजीशन पे है, तो ऐसे पोजीशन से क्या मैं आगे जा पाऊँगा? ऑफ कोर्स मैं जा पाऊँगा, ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ आगे। तो इधर से फिर आपको जाना है यहाँ से, अभी फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से वेट भाई वेट, ऐसे रख, ओके,
अभी ओ वेट 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 वेट, ऐसे रखा अभी। ओ वेट 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 वेट, आपको बस वही, आपको इधर आपको बैठ जाना है बस एकदम अच्छे से, और फिर ऊपर जाना है। इधर आप गए, फिर आप इधर एकदम आप अपने इमेजिनेशन आप लगा सकते हो। मैं अपना इमेजिनेशन लगाता हूँ, पता नहीं एक भी शब्द नहीं मिल रहा है आज मेरे को। तो इधर आप बैठ के इधर यू आ सकते हो। अब देखो जब मैं बकेट में मैं देखो भाई एक चीज़ है कि आपको इस स्नेक आपको राइड नहीं करना है इजीली भाई, एकदम नहीं होना चाहिए। तो देखो जब मैं इस बकेट के ऊपर में जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाता हूँ। पर अगर डायरेक्ट नहीं पहुँचता, आपको उस वाले एरिया, मतलब जो पीछे उसके ऑपोजिट में जो एरिया होता है ना, वो एरिया पे आपको थोड़ा वो लेना है, सपोर्ट लेना है। तो देखो फटाफट से आपको इस बकेट पे आपको बैठ जाना है। तो देखो ऐसे आपको सपोर्ट लेके, वेट भाई वो सपोर्ट मैंने कुछ गलत ही दे दिया था। अगर आप लोअर सपोर्ट दोगे तो आप नीचे आओगे, हायर सपोर्ट दोगे तो आप ऊपर आओगे। तो प्रॉब्लम मतलब टास्क है कि हायर सपोर्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब लोअर सपोर्ट ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर हाँ हायर सपोर्ट आपको अगर मिल गया तो आप ऊपर ही जाओगे। तो अभी जो हुआ था वो लोअर सपोर्ट था। ऐसा तो आपको ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए भाई, जिससे कि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो इधर आया और फिर वेट 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 वेट, हाँ तो देखो यही ऐसे, हाँ तो देखो ये था गाइस लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट, मेरे को देना था गाइस राइट हैंड साइड पर, हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है। तो ये जस्ट आपको करना है ऐसे, ये देखो वापस से गाइस लेफ्ट हैंड साइड हो गया ऐसे। और ये देखो गाइस मैं आ चुका हूँ इधर। अब वेट भाई घटिया बंदा है भाई ये तो। वेट भाई लेफ्ट हैंड साइड ही जा रहा है पूरा। पर आपको ऐसा नहीं कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो भाई इसी साइड से जाओगे। देखो भाई विदाउट एनी सपोर्ट डायरेक्ट में बकेट से इधर ऊपर आ चुका हूँ। और इधर तो भाई एकदम ईजी ही है सब कुछ, मोस्टली मैं आपको बस एक स्वीट स्पॉट्स के थ्रू ही आपको बस ऊपर जाना है। कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं, बस आपको अपना फिंगर यहाँ पे घिसते रहना है, फिंगर माउस जो भी हो। मैं तो फिंगर घिस रहा हूँ अभी। आपको बस अपना थंब यहाँ पे पता है क्या करना है, देखो आपको दिखाता हूँ। आपको मतलब थंब को बस ऐसा ही करते रहना है, ऐसा ऐसा, ठीक है। हमको बस इतना इतना ही करना है और ये अपना आप ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि एकदम ईजीएस्ट एरिया ये पूरी गेम का। ओके तो इधर चलते हैं। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, वेट वेट। ओके ओके बस देखो मैं सब अपना एक गोल में बना रहा हूँ, मतलब कि बातें कम भाई, बातें कम। वेट भाई अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका पूरा फिंगर यहाँ पे घिस जाएगा। वेट भाई जैसे मेरा अभी घिस चुका है। ओके तो आपको जस्ट करना क्या है, ऐसे आपको जाना है और फिर इधर, और फिर देन आफ्टर इधर, फिर देन आफ्टर इधर। वेट अच्छे से पकड़ा इधर, फिर इधर पहुँच गए आप लोग सीधा ऊपर। अब यहाँ पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अगर आप एकदम इजीली आपको आता ही होगा भाई, आपको ऊपर का सीन आपको कैसे आता ही होगा। तो बस इधर भी आपको बस वो एक्सीडेंट हैमर टेक्निक ही आपको यूज़ करना है। तो आई होप आपको आज का वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे ही खतरनाक वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। और कमेंट्स कीजिए कि आपको आज का वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो देखो मैं आपसे मिलूँगा इस गेम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।